देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो हर युवा का सपना होता है, इस साल 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है, जिसकी डेट फाइनल है। अभी तक देश अभी जिस हालात में है, कोविड से जूझ रहा है, जो तीसरे नंबर पर है कोविड केस के मामले में, ऐसे हालातों में किसी भी नज़रिए से यूपीएससी प्रीलिम्स का होना इस समय ठीक नहीं है। हमारे युवाओं के लिए जो इस साल एग्ज़ाम को देने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना ही चाहिए। जो कारण मैं बताने वाली हूँ उसको देखते हुए सबसे अहम मुद्दा है, कोविड के कारण भारतीय रेल का संचालन सामान्य नहीं है। कुछ विशेष रेल ही चल रही हैं अभी। कैसे कोई स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर अलग अलग सिटी से आ पाएगा अगर जिसका सेंटर उसकी सिटी से बाहर पड़ा हुआ है? क्योंकि लॉकडाउन में कई स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए थे, जैसे जो दिल्ली एनसीआर में तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन को देखते हुए, हालातों को देखते हुए दिल्ली की, वो अपने घरों को लौट गए, जैसे बिहार, यूपी, एमपी और अदर सिटी में। लेकिन जब ये फॉर्म भरा गया था मार्च में, उस समय दूर दूर तक कोविड का ऐसा भयावह नज़ारा नहीं था। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने उस समय कई स्टूडेंट्स ने जो सेंटर डाला होगा वो दिल्ली एनसीआर में ही डाला होगा। जिनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, वो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ते थे, अपनी तैयारी करते थे। दिल्ली एनसीआर में ऐसी लाइब्रेरी काफ़ी हैं जो 24 आवर्स 24 घंटे खुली रहती हैं। वहाँ पे काफ़ी बच्चे आके पढ़ाई करते हैं, अपनी अच्छी तैयारी भी करते हैं, ग्रुप स्टडी भी करते हैं। लेकिन कोविड के कारण उनकी ये तैयारी नहीं हो पाई है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, एग्जामिनेशन सेंटर पे और फिर रूम में लगातार 2-3 घंटे के लिए मास्क चेहरे पर लगाकर और पूरे ध्यान के साथ पेपर दे पाना संभव नहीं है। इसको एक स्टूडेंट के नज़रिए से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक बन ही नहीं पाएगी, ये बहुत अहम मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जो जैसे तैसे करके अलग शहर से सेंटर पे पहुंच भी जाएं, एग्ज़ाम होने के बाद वो कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे? ऐसे कोविड के माहौल में, ऐसे हालातों में, अरे भाई, घर पहुंचने में भी तो समय लग जाएगा ना, कुछ घंटे लग जाएंगे, कहाँ खाएंगे वो लोग? चौथा मुद्दा जो सबसे अहम है, वो गर्ल्स, वो लड़कियां जो यूपीएससी या अदर एग्ज़ाम के लिए इस साल तैयारी कर रही हैं, एग्ज़ाम देने को तैयार हैं, वो सेंटर से दूर जहां उनका घर होगा, उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग माहौल को देखते हुए उनको छोड़ने आएंगे सेंटर पर। और जाहिर सी बात है, जब सेंटर घर से दूर होगा तो माता पिता 3-4 घंटे वहाँ सेंटर के बाहर अपनी बेटियों का इंतज़ार करेंगे। कोविड के ऐसे माहौल में वहाँ इतने घंटे खड़े रहना क्या ठीक है? जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भसड़ मचती है, उसको कौन संभालेगा? और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है, जो अभी केरला में एग्ज़ाम हुआ है। क्या भसड़ मची थी, क्या 1 मीटर, क्या 2 मीटर, कुछ नहीं था, नज़ारा था कुंभ के मेले की तरह। आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी उन लाखों युवा स्टूडेंट्स की, उनके परिवार की, उनके परिवार के लोगों की, जो ऐसे कोविड के माहौल में अपनी जान हथेली पर रखकर यूपीएससी या अदर्स एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे सेंटर पे? क्यों हर बार गरीब इंसान मध्यम वर्ग समस्या के घेरे में आ रहा है? क्यों हर बार गरीब और मध्यम वर्ग पिसा जा रहा है? क्यों? क्योंकि बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से सेंटर पे आ जाएंगे, बहुत आसान है उनके लिए। क्यों हर बार गरीब और मध्यम वर्ग पिसा जा रहा है? क्यों? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। भारत सरकार और संघ लोक सेवा आयोग से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वो इन हालातों को समझें और भारत के युवा
हित को देखें, क्योंकि वो आने वाला कल है हमारे देश का। इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें, उसी में ही हमारे देश की भलाई है। जय हिंद, जय भारत।